देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो आप बहुत कलरफुल कपड़े पहन के बैठी हुई हैं। कोई खास वजह है क्या? प्रोग्राम पे नहीं तेल मेहंदी ते आए ने जी यार। इस तरह की कुड़ियां उर्दू भी अजीब बोल रही होंगी ना कि मैं गाँव गई थी तो मैंने छलांग मार के नाला टाप लिया। अच्छा, इस तरह की लड़कियां ना शादी में ज्यादा उर्दू बोलती हैं। कैसे? अचानक कहती थी भाई ये जर्दे वाला डोंगा फड़ाना। एक दफा मुझे भी फोन करके कह रही थी पता है मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कल मुझे बकरे ने टूट मारा। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं और इससे पहले रह चुके हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी, लेकिन वो एक और दौर था, ये एक और दौर है। जनाब नदीम अफजल चंद। और हमारी दूसरी मेहमान है एंकर एंड होस्ट मोहतरमा अरमला हसन। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है सर, दोनों मेहमान बड़े ही प्यारे हैं सर। चांद साहब कमाल आदमी। एक शेर में लाया हूँ बड़ा मज़ेदार सा सर। आज हमारे दरमियाँ ये आज के जो मेहमान हैं अरमला जी और नदीम अफजल तो हैं, लेकिन नदीम अफजल तो चन हैं। ये पहले पहले पीपीपी के फलक पे जगमगाते थे, मगर फिर पीटीआई के झरोके में नज़र आए। सुना है उस झरोके के भी पट बंद करके अब ये इस गली के तीसरे दरवाजे पे भी दस्तक देने वाले हैं। मेरा शेर भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਏ ਨੇ। अरे वाह। ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਸਰ। ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। जी नदीम साहब, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक, आप सुनाइए। खैरियत से हैं? आपकी सारी टीम को मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सफर पे थैंक यू सो मच। आपसे एक तो बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, ये ऐसा क्यों है पहले तो ये बताइए। मैं आपके शो से डरता हूँ इसलिए। नदीम भाई, हमारे शो से क्यों डरते हैं? डराने वाले लोग तो और हैं। और आज हम आपसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि तुसी अगली बार कहना तीसरी कुर्सी खिलाओ मेरी जगह। क्यों नदीम भाई, ऐसा क्यों है? नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ। वैसे ही मैं लाहौर कम आता हूँ, आप लाहौर में होते हैं ज्यादा, देहात में या कभी कभी इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद हमें जाने का मौका नहीं मिलता। आपने कभी याद भी नहीं किया, आपने बुलाया तो। और आपने भी कभी इस्लामाबाद जाके हमें याद नहीं किया। इस्लामाबाद चीज ही बड़ी बेवफा है, वहाँ याद नहीं किया जाता। मगर नदीम साहब ये बताइए कि बात जहां से शुरू हुई थी बात वहीं पर आ गई है आपकी वापस। क्या ऐसा लगता है कि ये बात यहीं पे रहेगी अब? सियासत में पीपल्स पार्टी से सफर शुरू किया। बिल्कुल जी सर। और मैं जब आपकी खिदमत में लास्ट टाइम हाजिर हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी में था। बिल्कुल। दरमियान में जिस तरह और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बने, मैं भी बन गया। अच्छा, बेवकूफ। क्या बात। गलती होती है इंसान से। मुझे भी लगा शायद सिस्टम जो हमारे मुल्क में एक अशराफिया के हाथों यरगमाल सिस्टम है, शायद ये चेंज हो जाए। इस नए सफ़र में हम भी खान साहब के साथ चलते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया था कि हम गलत ट्रैक पे आ गए, तो मैंने कहा माफ़ी मांगे, वापस अपने घर चले। मुझे तीसरे दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, अपने दरवाजे घर अपने घर बना जाता है। ये तो एग्री करेंगे कि जब आपकी शमूलियत हुई थी पीटीआई के अंदर और आपने ज्वाइन किया, लोगों के लिए एक बड़ी बिग विकेट थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। और आप क्योंकि इलेक्शंस के बाद गए थे और फिर जब आप गए और आपने जाके छोड़ भी दिया, वो एक और मजीद लोगों के लिए एक सरप्राइज था कि ये क्या? इलेक्शन 2017 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी, लेकिन 2019 में ही मैंने पहला इस्तीफा खान साहब को दे दिया था एक दफा। मगर इतनी जल्दी ही पता चल गया? लोगों को तो 3.5 साल लगे पता चलने। सच्ची बात है, मुझे पहले साल ही पता चला। सर खान साहब दी सालगिरह सी, उन्होंने इन्हां नूं केक नहीं दिता, इन्होंने फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिता। आपके क्या हाल है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताइए कि ये बड़ा जबरदस्त आपने ड्रेस जो पहना हुआ है, ये किनका है? ये आयशा शुएब मलिक डिजाइनर है उनका। माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त लग रहा है। और खास लगता है कि आपने आज ये सोचा हुआ था कि आज आप ब्लैक पहनेंगी और चंद सा वाइट पहन कर आएंगे।
नहीं, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, चंद साहब आपने सोचा था? किसी एक ने तो सोचा होगा आप में से। चलो आप मेरे से मिल लगा आप इस तरह वैसे अपने जिम्मे लगवा लेते हैं काफी दफा, या आज ही आपने सिर्फ ये शफकत बरताई है? मौका बहुत कम मिलता है। मौका बहुत कम मिलता है। मगर अर्मला, आपने मीडिया स्टडीज पढ़ी थी जी। यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंकर? नॉट रियली, आई नेवर वांटेड टू बी एन एंकर, बट हाँ मुझे मीडिया पे आने का शौक था। सो आई स्टार्टेड एज अ रिपोर्टर बिकॉज एक रैंडमली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिशंस हो रहे थे। बाय द वे, समा वाज माय वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, जहाँ मैंने एज अ ट्रेनी रिपोर्टर स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे रैंडमली ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैंने ऑडिशन दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई एंड देन जब मीडिया में पहली मर्तबा आई थी, मोटरसाइकिल पे आई कि रिक्शे पे आई? रिक्शे पे। मगर ना हो माशाल्लाह, यू आर सक्सेसफुली डूइंग योर ओन मॉर्निंग शो, आप वो भी करती हैं और बड़े अरसे से अब तो आप कर रही हैं। इट्स बीन 3 years नाउ। तो कोई इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है? ये कैसे बंदा होस्टिंग सीखता है? ट्रेनिंग नहीं होती है, मतलब सीख लेते हैं। जैसे अगर आपको बस धक्का दे देते हैं कि अब आपने करना है, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, यानी कि यहाँ भी काम धक्के पे ही है? धक्के पे ही है हर जगह। ये एक तो बड़ा कमाल है नदीम साहब के हमारे यहाँ पे आधी ज़्यादा जो शोबे हैं उनके अंदर धक्के पे ही चल रहे हैं हम, कि बस धक्का दे के अंदर जाए, ऑन द जॉब लर्निंग हो जाएगी। लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन लक भी होती है, तकदीर का भी अमल दखल होता है, और कईयों का जैकपॉट भी लग जाता है। जैकपॉट भी लग जाता है, इस पे उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा। अगर नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जैकपॉट भी लगता है, और वो ट्रेनिंग एज सच यहाँ पे कोई नहीं है। इवन हम स्टडीज में भी हमारी प्रॉपर ऑन स्क्रीन की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती बहुत है। जेनेरिक होती है। हाँ, बहुत जेनेरिक होती है, और जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें से मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई काम आती है। मतलब हाँ, अगर आप पॉलिटिकल या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपको समझ आता है, अदरवाइज जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो हमारी इस प्रैक्टिकल जिंदगी में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं है। जन साहब, ये पॉलिटिक्स के अंदर भी है कि मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से सिर्फ एक आपको एक हद तक थोड़ी सी आशनाई हो जाती है कॉन्सेप्ट से, मगर जो बकायदा जिस तरह आप तहसील लेवल से आए यूनियन आजम से, तो वो ट्रेनिंग जो है वो ऑन ग्राउंड ही होती है आपकी। सर ऑन ग्राउंड तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, बाकी तालीम का भी अमल दखल तो बिल्कुल होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आप करते हैं उसका, जिस तरह एक रिपोर्टर दानिश्वर जाके लेट बनता है ना, जो रिपोर्टिंग से जाता है उसका एक अपना स्टाइल होता है। लेकिन सर सियासतदान सारे माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे होंगे ने, असैम्बली जाके कांस्टेबल शाह जट क्यों बन जाते? पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल जमातों में जो एंट्री पॉइंट है ना सियासत में भर्ती होने का या सियासत में आने का, वो यहाँ पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता था, लेकिन दोनों पे ही बैन है। अब तो सरमाए के बलबूते पे जो मर्जी आ जाए। मगर अदील साहब, वैसे अभी जब आप वापस आए हैं पीपल्स पार्टी में, तो अब हम रिसेंट दौर में कुछ देख रहे हैं कि आप जिसे कहें एक साइड की सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आपकी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन भी है वो बहुत सी जिसे कहते हैं डायरेक्शंस के अंदर तनकीद भी कर रही है और तज्जिया भी दे रही है। नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के अंदर आप खुल के बोल सकते हैं पार्टी के अंदर, बाकी जब एक बड़ी ओपन डिबेट होती है हमारी पार्टी में, और वर्कर भी हो या जिस लेवल का कोई पार्लियामेंटेरियन हो या तंजीमी ओहदेदार हो, पार्टी के जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर डिबेट कोई मुश्किल नहीं है।